3 अक्टूबर को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग को नियंत्रण करने के लिए इसको हरी झंडी दिखाई और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को इसके प्रति गंभीर रहने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ में और जनपद हापुड़ में हमारे साथ जनपद हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं। जानेंगे कि जनपद में किस तरह की संचारी रोग को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है, कितनी टीमें लगाई गई हैं। सर, संचारी रोग को लेकर जिस तरीके से शासन के आदेश है, धरातल पर कितना काम हो रहा है? संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए हम 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अभियान चला रहे हैं, जिसमें जनपद के 12 विभाग, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पशुपालन विभाग, विकास विभाग, आपका पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, इस तरह मिलाकर बाल विकास विभाग, सभी विभाग कुल मिलाकर 12 विभाग हैं जो अपने अपने दायित्व को निभाएंगे। वो प्रत्येक गांव में अपना उनका माइक्रो प्लान हमारे पास आ चुका है और प्रत्येक दिन वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे विकास विभाग है, वो पंचायती राज विभाग है, ये कहीं भी कोई घास या खरपतवार खड़ी हुई है गांव ग्रामीण एरिया में, उसे साफ करवाते हैं, नालियों को साफ करवाते हैं, वहाँ पर लार्विसाइडर का छिड़काव कराते हैं तथा कहीं भी किसी छोटे गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो उस गड्ढे को भरवाते हैं। कितनी टीम सर इसके लिए लगाई गई हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस का सबसे बड़ा जो देखा जाता है कि लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो उसके लिए कैंपिंग के माध्यम से किस तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराई जा रही है? अच्छा, ये टीम का जो सवाल है ये है कि 16 तारीख से हमारी 16 से 31 तक अक्टूबर तक हमारा एक ये दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें हमारी सभी आशाएं, लगभग 1000 आशाएं हमारे पास हैं। 1000 आशाएं प्रत्येक घर घर जाएंगी। वो प्रत्येक दिन 20 से 25 घर देखेंगी और वहाँ पर कोई भी सोर्स अगर उन्हें ऐसा मिलता है जहाँ पर एडीज मच्छर पैदा होने की संभावना है, जैसे कि टायर हो कोई, या कोई गमला हो, कोई बर्तन हो, या फ्रिज की ट्रे हो, या कूलर में पानी भरा होता है, या कोई भी बर्तन ऐसा जो टूटा फूटा लोग छतों पर फेंक देते हैं, या पानी पिलाने के लिए जानवरों को बर्तन रख देते हैं, उसमें पानी भरा होता है, तो उसमें कहीं भी लार्वा अगर पैदा होता है तो उसे नष्ट कराएंगे लार्वा को, और उन्हें एहतियात बरतने के बारे में बताएंगे कि बच्चे फुल आस्तीन के कपड़े पहने, बड़े भी फुल आस्तीन कपड़े पहने। और ये चूंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है तो दिन में मच्छर से पूरी तरह सावधान रहें, रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें और किसी मच्छर रोधी क्रीम अथवा तेल का इंतजाम का लेप करें अपने शरीर पर। संचारी रोग का जिस तरीके से नाम आता है तो इसमें कई सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी, जैसे कि वायरस की बीमारियां हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, तो क्या इनके संकेत है और इसके बचाव के लिए सर्वप्रथम जो है वो अगर किसी व्यक्ति को इससे मतलब पीड़ित हो जाता है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? सबसे हमारी संचारी रोग में इस एरिया में या जनपद में कहें 3 बीमारियां मुख्यतः हैं, जिसमें से मलेरिया और चिकनगुनिया और डेंगू, ये 3 बीमारियां होती हैं। बाकी पूर्वांचल की बीमारियां हैं। इसमें तीनों में अगर जाड़ा लगकर बुखार आता है और एक दिन छोड़कर आता है तो मलेरिया की संभावना बढ़ जाती है। और अगर बुखार के साथ साथ शरीर में भयंकर दर्द हो, कमजोरी हो, खासकर आँखों के पीछे, जो आँखें गड्ढे हैं इनके पीछे सिर में दर्द हो, तो हम डेंगू की संभावना करते हैं। उसमें डेंगू के लिए टेस्ट के लिए और मलेरिया टेस्ट के लिए और चिकनगुनिया टेस्ट के लिए, तीनों के लिए हमारे यहाँ 137 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं और हमारी 24 PSC हैं ग्रामीण एरिया में, 6 CSC हैं। सभी पर हमारे कार्ड से टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। अभी सर हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है? जिस तरीके से पर्याप्त दवाई की बात करें, पेशेंट आ रहे हैं, तो किस तरह की स्थिति है, कैसे ट्रीट किया जा रहा है सर? जो मरीज़ हैं हमारे, अगर कोई कार्ड से पॉजिटिव मिलता है तो सबसे पहले तो उसका एलिजा के लिए सैंपल लेते हैं, जो जिला अस्पताल में हमारे पास इसी वर्ष मशीन हमें प्राप्त हुई है और उससे हम एलिजा टेस्ट करते हैं। इसी बीच अगर कोई कार्ड से पॉजिटिव आता है तो हम पूरी एक्टिविटी तो करानी ही है। हम उसके घर के आसपास 50 घरों में सफाई करवाते हैं, डेंगू सर्च करते हैं, लार्वा सर्च करते हैं मच्छर का और उन्हें नष्ट कराते हैं। इसके मामलों में सर अभी क्या स्थिति है अपने जनपद की, क्या स्थिति है? हालांकि जुलाई से लेकर अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चौथा महीना लग गया है, हमारे पास 69 केस हमारे डेंगू के अभी तक डिक्लेयर हुए हैं जो एलाइजा पॉजिटिव आए हैं।
और वैसे तो बुखार के केस मिलते हैं और उसमें किसी किसी में प्लेटलेट भी कम मिलती हैं, लेकिन जब उनका इलाज जैसे हम टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आते हैं, तो इसका मतलब उन्हें डेंगू नहीं है, अन्य कोई वायरल डिसीज़ है जिसका हम उपचार उन्हें अपनी CHC पर भर्ती करके और जिला अस्पताल में भी हमारे बेड इसके लिए रिजर्व में भर्ती करके मरीजों का इलाज करते हैं। जनपद वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनपद वासियों से मेरी यही अपील है कि अपने घरों में कोई भी ऐसा सोर्स पानी का ना, साफ पानी का या गंदे पानी का ना रहने दें जिसमें मच्छर अंडे दे सकें और वो मच्छर बड़े मच्छर बन जाएं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे खासकर जो स्कूल जाते हैं वो ऐसी ड्रेस पहने जिसमें फुल शरीर का कोई भी हिस्सा उघड़ा ना रहे। तो सीधे तौर पर हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील त्यागी जी थे। शासन जिस तरीके से जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको गंभीरता से संचारी रोग के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्थानीय लोगों में भी अवेयरनेस फैलाने के लिए अपील कर रहा है, तो धरातल पर जनपद हापुड़ में भी अधिकारी गंभीर रूप से इस काम को करते हुए और संचारी रोग के खिलाफ फाइट कराने में लोगों को मददगार साबित होते दिखाई दे रहे हैं। यूपी की बात के लिए हापुड़ से सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।